नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या और बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब की इस चैनल पे। तो आज हम बात करते हैं जपा पे मन पे क्या असर होती है, जपा से ब्रेन पे क्या असर होती है। जी हाँ, बिल्कुल लिमिटलेस ब्रेन लैब में हम ऐसी कई चीज़ों का टेस्ट करते रहेंगे। तो आज हम समझते हैं कि जपा, पहले समझते हैं कि, और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि क्या हमको वर्बली आउट लाउड चैंट करना चाहिए या मन में चैंट करना चाहिए। मन में चैंट करने से फ़ायदा ज़्यादा होता है या बाहर बात करने से फ़ायदा ज़्यादा होता है, और चैंट किस टाइप का होना चाहिए, जप यानी कि नाम जप किस टाइप का होना चाहिए। अब हम ओम नमः शिवाय को भी चैंट कहते हैं, वाहे गुरु सतनाम को भी चैंटिंग कहते हैं, हम ओम केवल को भी चैंट कहते हैं। मुस्लिम के भी कई सारे ऐसे चैंट होते हैं, अल्लाह अकबर है। तो ये सारे जो नाम होते हैं वो बार बार रेपिटेशन से हमारे ब्रेन पे क्या असर करते हैं। तो हमने इस पे कई सारे पेपर्स का अध्ययन किया, हमने इस पूरी इशू पे काफ़ी सारे लोगों से भी बात करी कि एक्चुअली जो जप काफ़ी सालों से करते हैं, मेरी भी कुछ ऐसी ही ये है। मैं भी पुरस्चरण यानी कि 1-1 लाख बार जप करती थी। मैं काफ़ी बचपन में कई बार ऐसा प्रण उठाती थी कि इतने लाख जप करने हैं या इतने हज़ार जप करने हैं। अब रेपिटेशन से पहले तो होता क्या है ये समझते हैं कि जब हम आउट लाउड एक चैंट या एक नाम कुछ भी बोलते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। अब वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होने से ब्रेन में कोर्टिजोल की मात्रा यानी कि स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा कम होती है। वेगस नर्व यानी कि जो आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है। वेगस नर्व आपको हील करने में, रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे ही आप रेपिटेशन बार बार करते हैं, कई सारे ऐसे रिसर्च में पाया गया है कि आपका हिपोकैम्पस यानी कि याददाश्त की शक्ति वाला वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। दूसरे कई ड्यूक यूनिवर्सिटी के रिसर्च में भी पाया गया है जब आप नाम जप करते हैं या चैंटिंग करते हैं तो वॉल्यूम जो है ब्रेन का वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग या तगड़ा हो जाता है। सो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें चैंटिंग में पाई गई है कि जब रिपिटेटिव चैंट्स करते हैं तो माइंड भी काफ़ी काम अनुभव करता है। अब पॉइंट ये आता है कि आउट लाउड चैंटिंग करना चाहिए या मन में चैंटिंग करना चाहिए। तो पहले तो ये समझते हैं कि जप जो है या चैंटिंग जो है वो 3 टाइप के होते हैं। जब हम बाहर सुनने में करते हैं तो वैखरी होता है, और जब हम मन में करते हैं तो वो मानसिक जप होता है, और जब हम विस्पर्ड चैंटिंग करते हैं तो वो उपांशु जप होता है। अब कई सारे ऐसे लिटरेचर स्टडी और रिव्यू किए गए हैं जहाँ पे रिदमिक मंत्रा चैंटिंग से आपके ब्रेथ और आपके ब्रेन की सिंक्रोनाइजेशन यानी कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को भी असर आता है। 2001 के बर्नाडी के स्टडी में पाया गया कि आपके पूरे शरीर में कामिंग फिजियोलॉजिकली बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट चैंटिंग से आती है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो कि हमारा कंटिन्यूसली एक्टिव होता है, कल क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ था, एक मेंटल चैटर बॉक्स होता है, वो उसको इमीडिएटली काम कर देता है। तो जो जाप लगातार करते हैं, बार बार यूज करते हैं, उनके ब्रेन में ये डीएमएन जो है वो काफी हद तक क्वाइट रहता है। क्वाइट डीएमएन की मतलब क्या, यानी कि वो एकदम अपने आप को क्लियर पाते हैं, अपने थॉट से बाहर कोई भी चीज को प्रस्तुत कर पाते हैं, आइडियाज काफी अच्छे होते हैं, उनकी क्षमता यानी कि परफॉर्मेंस कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, एंजाइटी की मात्रा काफी कम होती है। तीसरे रिसर्च में पाया गया है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि ब्रेन को चेंज करना, ब्रेन की न्यूरोजेनेसिस, न्यू ब्रेन सेल्स करना, वो भी चैंटिंग से होता है। हेबियन प्रिंसिपल के अनुसार न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर फायर टुगेदर एंड दोज दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। तो जब आप चैंट करते हैं तो वो सिंक्रोनिसिटी से ब्रेन के सेल्स को भी कोहेरेंट यानी कि और ज़्यादा एक्टिव बनाता है। ओम चैंटिंग हैज़ बीन शोन टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। 2011 के स्टडी में कल्याणी मेटा एनालिसिस ने पाया गया है कि एकदम इमीडिएटली वेगस नर्व पे असर करता है ओम का चैंटिंग। कृष्ण चैंटिंग के भी कुछ स्टडी किए गए हैं। जब आप कृष्ण जाप करते हो तो ये पाया गया है कि आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। मैं तो मानती हूँ कि ये एक एंशिएंट, बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल न्यूरो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है।
आप जब जाप करते हैं, माला लेते हैं, माला कभी भी आप इंडेक्स फिंगर से नहीं टच करते हैं। हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये माना जाता है कि दिस इज द फिंगर दैट यू पॉइंट टू अदर्स, तो एक एंगर का प्रतीक या स्वरूप रहता है। लेकिन द रियल रीजन इज दैट व्हेन यू टच विद द मिडिल फिंगर देयर इज हायर एक्टिवेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल कामिंग प्रोसेस, यानी कि वेगस नर्व को ज़्यादा आप एक्टिवेट कर पाते हो। अब जब आप जैसे जैसे चैंटिंग करते हो तो एक एंकरिंग इफेक्ट आता है, यानी कि माइंड को तुरंत ये मैसेज जाता है कि अब मुझे बाकी की चीज़ें सोचनी बंद करनी है और जाप पे फोकस करना है। जैसे ही माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, जाप पे फोकस करना है। जैसे ही माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, जाप पे फोकस करना है। अब इस बात पे भी आते हैं कि क्यों 108 बार जप करना रोज एज अ प्रिंसिपल। कोई भी जप उठा लीजिए, मैं यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख किसी की भी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग प्योरली न्यूरोसाइंटिफिक कि कैसे कोई भी एक रिपीटेशन, यस ये रिपीटेशन हायर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी कोहेरेंस बनानी चाहिए। यानी कि मैंने जब इसका अध्ययन किया तो वो एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी ब्रेन पे चेंजेस लानी चाहिए। तो अगर मान लो मैं कहूँ ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो शायद वो इफेक्ट नहीं आए। लेकिन मैं कहूँ कृष्ण 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 कृष्ण, और आप ये ट्राई भी कर सकते हैं। आपके जो भी इष्ट देव है, आपका जो भी रिलीजन है, आप उसमें से कोई भी हायर फ्रीक्वेंसी या कोहेरेंस को निकाल लीजिए और उसका बार बार अध्ययन कीजिए, बार बार पठन कीजिए। यू डोंट जस्ट रीड इट, यू नाउ चैंट आउट लाउड। नाउ इफ़ यू आर ट्राइंग टू ट्रीट अ मेडिकल प्रॉब्लम, अगर आप शांति चाहिए, एंजाइटी कम कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपको ब्लड प्रेशर ठीक करना है, तो आउट लाउड चैंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं, अगर आपको सिद्धि चाहिए, अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है, खैर सिद्धि तो एक ऐसे ही देन हो जाती है। कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि मुझे भी गुड लॉर्ड की ग्रेस है कि मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ या रिसर्च कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो आइडियाज़ है वो शायद मेरे गायत्री मंत्र के जाप के अनुसार ही है। मेरे ब्रेन में जितने भी चेंजेस आए हैं या जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाप से जुड़े हुए हैं। तो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन और प्रोग्रेस में भी जाप काफ़ी हेल्प करता है। अब 108 ही क्यों 107 नहीं, क्यों 105 नहीं, क्यों 102 नहीं, क्यों 99 नहीं? तो इसके पीछे का राज भी समझते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको इसका राज पता है। वेल, कई सारी थियोरीज है, कई सारे एक्सप्लेनेशंस है, लेकिन सिंपली मेरे हिसाब से 108 बार जब आप करते हो तो जो ब्रेन की, और यही हम काफ़ी ईजिली, बहुत ही सिंपल तरीके से ब्रेन के लैब में देख पाते हैं। जब हम 22 चैनल इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी कि एक वेव का पैटर्न का मशीन हम डिप्लॉय करते हैं, तो हम ईजिली ये देख पाते हैं कि हम सारे ब्रेन वेव्स की गतिविधियों को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। तो 108 बार जब हम ये करते हैं तो इट गिव्स एन इनफ टाइम फॉर द ब्रेन्स फंक्शंस टू चेंज। तो हमें इनफ टाइम मिल जाता है इस चीज को लेके। अब समझते हैं नंबर 1, विच मीन्स यू एंड मी आर वन। शून्य यानी कि नथिंगनेस, और 8 यानी कि इन्फिनिटी। तो कहीं ना कहीं वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वी आर फुल, वी आर इन्फिनिट एट द सेम टाइम, वी आर नथिंग। तो ये एक बहुत ही सुंदर 108 का रिप्रेजेंटेशन है, बट दिस इज जस्ट वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस। कई सारे एक्सप्लेनेशंस 108 के दिए गए हैं, कई सारे ऐसे एक्सप्लेनेशंस भी शास्त्र में मौजूद है, एंशिएंट स्क्रिप्चर में मौजूद है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्यों, वाई 108 इज दैट सीक्रेट नंबर। न्यूरोसाइंटिफिकली स्पीकिंग, यस इट इज़ मेकिंग सेंस कि आप लगातार एवरी डे, नाउ कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग इन द ब्रेन। अगर आपने 2 बार 2 दिन 108 बार कर लिया और फिर कहा कि जी मुझे कोई असर नहीं हो रहा है, तो समझिए कि असर नहीं होगा। असर होने के लिए आपको कंटिन्यूअसली उस पर काम करना होगा। इट इज़ लाइक अ फ्रीक्वेंसी थेरापी। तो कोई भी थेरापी मैंने आज 2-4 दिन गोली खाई, फिर मैंने 2-4 दिन गोली छोड़ दी, ऐसे नहीं होता है। पूरा दिस इज़ लाइक अ डिजिटल फ्रीक्वेंसी पैक। हर वो नाम, हर वो जप। अब जो लोग एकदम एंजाइटी, हाई थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरते हैं, उनके लिए कामिंग फ्रीक्वेंसीज
ओम शांति, ओम अकेला, ओम शिवाय नमः, ऐसे शांत वाले जो है वो करने हैं। जब आपको एक्टिवेट चाहिए, जब आपको ब्रेन को ग्रो करना है, आपको इंटेलिजेंस कैपेसिटी चाहिए, आपको एक्टिवेट करना है, बीटा चाहिए, अच्छा वाला अल्फा चाहिए, एक्टिवेटिंग रिदम्स चाहिए, तो गायत्री मंत्र कर सकते हैं। आपको न्यूट्रल कोई भी चीज़ चाहिए तो कभी कभी ओम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बोला हुआ न्यूट्रल भी कर सकता है, यानी कि ना एक्स्ट्रा इफेक्ट देगा ना कम इफेक्ट देगा, बैलेंसिंग इफेक्ट देगा। तो ये सब कुछ फ्रीक्वेंसी या उसके नाद या उसके टाइप ऑफ द वे यू प्रोनाउंस इट, उस पे भी असर करता है। तो वैदिक ट्रेडिशन के अनुसार वैदिक इंटोनेशंस या वैदिक मॉड्यूलेशंस होना बहुत ज़रूरी है क्विक इफेक्ट के लिए। बट अगर आप फुल इंटेंशन से करते हैं, अगर आप पूरी श्रद्धा से, पूरे सरेंडर से करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, प्रूवन फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, तो रिजल्ट्स कभी ना कभी कहीं ना कहीं फॉर्म में किसी न किसी द्वारा तो आते ही हैं। सो क्या हम जाप से कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम जाप से हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा कुछ अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं? बिल्कुल कम कर सकते हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। रिश्तों को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एंग्जाइटी को गुड बाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जाप एक एंशिएंट, पावरफुल, स्पिरिचुअली न्यूरो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है। तो अपनी लाइफ में एक नाम, एक जाप ज़रूर रखना, क्योंकि आपके ब्रेन के प्रिजर्वेशन के लिए इससे बेहतर डिजिटल पिल और कोई हो ही नहीं सकता है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहिएगा लिमिटलेस ब्रेन लैब के एपिसोड्स में, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना, बिकॉज आपके एक एक शेयर से कितनी ज़िंदगियाँ बदल रही है वो आपको अंदाज़ा तक नहीं है। सो बहुत ही धन्यवाद, शुक्राना, थैंक यू एंड सी यू अगैन।